दोस्तों आप चाहे कितना भी महंगा स्मार्टफोन ले लो, लेकिन जब आप उससे फोटोज खींचने जाते हैं तो फोटोज आपकी कुछ इस तरह से आती है। लेकिन मैं अगर कहूं कि आप अपने स्मार्टफोन से कुछ इस तरह की फोटोज ले सकते हैं तो जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। ये फोटो सैंपल जो आप देख रहे हैं ये मैंने DSLR से नहीं खींची है, ये स्मार्टफोन के कैमरे से खींची हुई है। तो आप भी सिर्फ स्मार्टफोन की मदद से बहुत अच्छी फोटोज निकाल सकते हैं और बिल्कुल DSLR के जैसा रिजल्ट पा सकते हैं। लेकिन उसके लिए इस सीरीज को आपको पूरा देखना होगा। उसके बाद मेरा दावा है कि आप भी मोबाइल फोटोग्राफी में माहिर हो जाएंगे, क्योंकि मोबाइल फोटोग्राफी के कुछ खास सीक्रेट्स हैं जो इस सीरीज में मैं आपको बताने वाला हूं, जिसमें कि फोटोज लेने से पहले आपको क्या करना चाहिए और फोटोज कैसे लेना है, कैमरा सेटिंग क्या रखनी है और लास्ट में सबसे जरूरी बात, आपको अपने फोटो में थोड़ी बहुत एडिटिंग कैसे करनी है। ये सारी बातें इस सीरीज में शामिल है। तो देर न करते हुए आप भी शामिल हो जाइए मेरे साथ इस सीरीज में। दोस्तों मोबाइल फोटोग्राफी शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें हैं जिनका कि आपको ध्यान रखना है। वैसे तो ये बातें सुनने में बेहद छोटी लगेंगी, लेकिन ये आपकी मोबाइल फोटोग्राफी पे उतना ही बड़ा असर डालती है। तो अगर आप अपने स्मार्टफोन के कैमरे से ही एक प्रोफेशनल लेवल की फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो पूरे स्टेप्स को ध्यान से देखिए, अच्छे से समझिए और फिर अप्लाई करिए अपने मोबाइल फोटोग्राफी के ऊपर। तो सबसे पहली बात, जब भी आप अपने मोबाइल कैमरे से कुछ भी शूट करने जाते हैं, चाहे वो फोटोज हो चाहे वीडियोज हो, तो पहले आपको अपने मोबाइल फोन के लेंस को क्लीन करना है। क्योंकि जब भी आप अपने फोन को हाथ में पकड़ते हैं, कॉल पे बात वगैरह करते हैं, तो आपकी उंगलियां कैमरे के लेंस पे टच होती रहती है कुछ इस तरह से। ऐसे में आपके कैमरे के लेंस के ऊपर फिंगरप्रिंट आ जाते हैं, जिसकी वजह से बिना लेंस क्लीन किए जब आप कोई फोटो लेते हैं तो वो फोटो ब्लर हो जाती है, धुंधली हो जाती है। नंबर 2, जब भी आप मोबाइल से फोटोज या वीडियोज ले तो आप कोशिश करें कि मोबाइल के मेन लेंस से ही शूट करें, मेन कैमरे से ही शूट करें। क्योंकि आज के टाइम में मोबाइल में एक से ज्यादा कैमरे का चलन है, तो मेन कैमरे को छोड़ के बाकी जो कैमरे होते हैं उनका सेंसर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मेरे इस फोन में 3 कैमरे हैं। मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल, अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर दिया गया है। अब ये जो मेरा मेन सेंसर है ये काफी बड़ा है और ये ज्यादा अच्छी लाइट और ज्यादा डिटेल कैप्चर करता है। तो अगर मैं नाइट में अपने मेन कैमरे से कोई फोटो क्लिक करता हूं तो फोटो काफी शार्प और काफी क्लियर आती है। वहीं पे अगर मैं 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड से कोई फोटो क्लिक करूं तो उसमें रात के टाइम में फोटो में नॉइज आती है। और बात करूं 2 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर की, जिससे आप छोटे ऑब्जेक्ट का फोटो ले सकते हैं। ज्यादातर कंपनियों के फोन में 2 मेगापिक्सल के ही मैक्रो सेंसर आते हैं। तो अगर मैं मैक्रो सेंसर से कोई छोटे ऑब्जेक्ट का फोटो क्लिक करता हूं तो फोटो तो क्लिक हो जाएगी अच्छे से, लेकिन डिटेल उतनी ज्यादा नहीं होगी। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मेन कैमरे से ही किसी भी छोटे ऑब्जेक्ट का जितना नजदीक जा सकते हैं उतना नजदीक जाके उसका फोटो क्लिक करें और बाद में एडिटिंग के दौरान उसको क्रॉप करके जूम कर सकते हैं। तीसरी बात, अगर आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करते हैं, यानी कि ऐसी कोई फोटो लेते हैं जिसमें बैकग्राउंड ब्लर होता है, तो उसमें आपको अच्छा रिजल्ट पाने के लिए ये ध्यान रखना है कि आपका जो सब्जेक्ट है, यानी कि जिस चीज की आप फोटोज ले रहे हैं, और जो बैकग्राउंड है जिसको कि आपको ब्लर करना है, उसमें डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा हो। बैकग्राउंड का डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगा, बैकग्राउंड में बुके इफेक्ट उतना ही ज्यादा आएगा। चौथी बात, अगर आप किसी चीज का फोटो क्लिक कर रहे हैं तो ध्यान रखें इस डायरेक्शन से फोटो ले रहे हैं तो लाइट आपके सामने की तरफ से नहीं आनी चाहिए, क्योंकि लाइट सामने की तरफ से आएगी जो कि सीधे आपके कैमरे के लेंस पे पड़ेगी, जो कि आपकी फोटोग्राफी को पूरा खराब कर देगी। तो ध्यान ये रखना है कि जिस सब्जेक्ट की भी आप फोटो ले रहे हैं, लाइट आपके बैक साइड से आए, न कि आपके सामने से आए जिस तरफ आपने कैमरा किया हुआ है। पांचवा, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट की फोटो ले रहे हैं तो आपका हाथ फोटो लेते टाइम सेक नहीं होना चाहिए, यानी कि हिलना नहीं चाहिए। इससे फोटोज बहुत शार्प आएगी। अगर आपका हाथ सेक होगा तो फोटो ब्लर हो जाएगी। छठा, हो सके तो स्मार्टफोन से फोटो लेते टाइम आप मैनुअल मोड का यूज करें। अगर आपको मैनुअल मोड नहीं आता तो इसी सीरीज में मैं आगे जब कैमरा सेटिंग एक्सप्लेन करूंगा तो मैनुअल मोड के बारे में बता दूंगा, क्योंकि ऑटो मोड में कंपनी का जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग होता है उस सेटिंग के हिसाब से आपका स्मार्टफोन फोटो क्लिक करता है। लेकिन जब आप मैनुअल मोड यूज करते हैं तो कैमरे पे आपका पूरा कंट्रोल हो जाता है कि आपको अपने फोटोज में लाइट कितनी रखनी है, फोकस कहां पे करना है, शटर स्पीड कितनी रखनी है, सारा कुछ आप कंट्रोल कर सकते हैं मैनुअल मोड के थ्रू। ये कई सारे फोन में प्रो मोड के नाम से भी आता है। तो ये सब तो हो गई बेसिक बातें जिनका कि फोटो क्लिक करने से पहले आपको ध्यान रखना है। अब आता हूं मैं कैमरा सेटिंग्स पे। कैमरा सेटिंग्स भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। बाय डिफॉल्ट कंपनियां जो कैमरा सेटिंग्स देती है उसके हिसाब से आप फोटो क्लिक करेंगे उसमें, और मैं जो थोड़ी बहुत सेटिंग्स चेंज करके बता रहा हूं उसके रिजल्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। आइए मैं अपने मोबाइल कैमरे की सेटिंग में जाके बताता हूं और साथ ही आपको रिजल्ट भी दिखाता हूं कि क्या कुछ डिफरेंस दिखता है सेटिंग चेंज करने के बाद। रोज नए वीडियोस देखें और सीखे कुछ नया हर दिन। डाउनलोड करें सीखो ऐप।